सफर आपका है। आपने अपनी एनर्जी से लोगों को एनर्जी देनी है और लोगों की एनर्जी से अपने आप को एनर्जी देनी है और सारी एनर्जीज को अल्लाह से एनर्जी देनी है। आपका अपने पे फोकस नहीं है तो मंजिल पे भी फोकस नहीं है। आपका अल्लाह पे फोकस नहीं है तो मंजिल पे, आपकी मंजिल पे फोकस नहीं है तो मंजिल पे भी फोकस नहीं है। And that is the time when people make mistakes. Curiosity is the biggest factor to know things or to know the unknown things. और उसी के अंदर मॉन्स्टर्स बैठे होंगे कहीं ना कहीं। जिस तरीके से किसी चीज को पाए अंजाम तक ले जाने का मेरा फन है, उसके अंदर मैं कोई नई चीज ट्राई करूं, वो जो चीज मैंने इस रास्ते पे एक्सपीरियंस नहीं की, ये है क्यूरियोसिटी। मैं माँ बाप की रोल्स को समझ सकता हूँ अगरचे मैं पेरेंट नहीं भी था, ठीक है। मैं दोस्ती के रोल्स को समझता हूँ, उस सफर को लोगों में जानता हूँ, मैं रहा हूँ, मैंने देखा सुना हुआ भी है। तो मेरी क्यूरियोसिटी उसमें किसी से दोस्ती करने की या किसी का बाप बनने की या माँ बनने की, ये क्यूरियोसिटी की कुछ नो हाउ है मुझे। इंसान जिस भी रोल के अंदर काम कर रहा है ना, एज अ पेरेंट है, तो उसे पहले ये पता होना चाहिए इस सफर की नौयत, ये सफर किस नौयत का है। सही है। ये पेशेंस बेस्ड सफर है, सही है। या ये सर्टेनिटी बेस्ड सफर है, ठीक है, या ये जैसे औलाद है, औलाद एक बहुत सबर वाला सफर है, बहुत लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म है। मतलब आप उस पर एक दिन में गोल्स अचीव नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट्स आपकी चाहे जितनी भी हो, मतलब एक बड़े मंजिल पर आप टाइम से पहुंचोगे उसके अंदर। फिर एज अ फ्रेंड जो है, फ्रेंड बहुत आपका क्विक ट्रिप सफर है। जितनी मेच्योरिटी बढ़ती जाएगी उतना उतना टाइम आपका लिमिट होता जाएगा, मगर एक शॉर्ट टर्म बहुत सिलेक्टिव, बहुत कंडीशनल जर्नी होती है आपके साथ। हफ्ते में 2 बार मिलना है, हमारी एज के लोग जो होते हैं, बच्चे ज़्यादा मिलते होंगे, उसको इतना पोर्शन देना है, उससे इतनी एनर्जी लेनी है, उससे उतनी देनी है, और फिर अपने रास्ते के ऊपर। तो लेकिन लेट्स डिफाइन वन थिंग, सफ़र आपका है। आपने अपनी एनर्जी से लोगों को एनर्जी देनी है और लोगों की एनर्जी से अपने आप को एनर्जी देनी है और सारी एनर्जीज को अल्लाह से एनर्जी देनी है। तो ये आप फ्यूल भरते रहेंगे तो ये कहानी चलती रहेगी। इसके अंदर आप ही नहीं है, आपका अपने पे फोकस नहीं है तो मंजिल पे भी फोकस नहीं है। आपका अल्लाह पे फोकस नहीं है तो मंजिल पे, आपकी मंजिल पे फोकस नहीं है तो मंजिल पे भी फोकस नहीं है। एंड दैट इज द टाइम व्हेन पीपल मेक मिस्टेक्स, रॉन्ग ऑप्शंस, रॉन्ग डाइवर्जंस एंड रॉन्ग चॉइसेस, रॉन्ग अट्रैक्शंस, रॉन्ग ऑफर्स। बहुत गलत ऑफर्स उठाते हैं, बहुत गलत डाइवर्जंस लेते हैं, बहुत गलत क्विक ट्रिप्स लेते हैं, उसके अंदर बड़ा अजीब सा एक्सेलरेट करते हैं और उसके अंदर जो ना गलत कंपेनियनशिप्स लेते हैं, गलत शादियां करते हैं, गलत डील्स उठाते हैं, गलत मर्जर्स करते हैं, गलत वेंचर्स बनाते हैं, गलत ख़ानदान चूज़ करते हैं, गलत दोस्त बनाते हैं, और बहुत ही इम्प्रॉपर जो है वो ट्रैक सेलेक्ट कर लेते हैं, अचानक कहीं और ले जाते हैं कहानी को जहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। और यू विटनेस कि सबसे बड़ा इसका उसूल है कि सफ़र लंबा होता है, छोटा सफर। आपने कहा कि इतनी सारी चीजें हो सकती हैं, हाँ। हर के पीछे एक फैक्टर है, इस पे बात हो सकती है। बहुत बड़ा टॉपिक खोल दिया आपने। हाँ। कि फॉर एग्जांपल क्यूरियोसिटी है। हाँ। अब ये कैसे इंसान को लेके जाएगी? क्यूरियोसिटी बहुत बड़ा पावर टूल है आगे ले जाने के लिए। मैं एक ही रास्ते के, मुझे मोटरवे सबसे ज्यादा तंग करती है गाड़ी चलाने में। सही है। एक यूनिफॉर्मिटी है, बहुत यूनिफॉर्मिटी है, और मुझे पता है इस रोड पे कुछ आना ही नहीं है, तो मुझे बोर्डम भी क्रिएट हो जाता है। बोर्डम है, नींद आती है, आपको चढ़ती भी उसी के ऊपर है, मैं मारूं 180 190, ठीक है। तो आई थिंक मोटरवे इज अ डेंजरस ड्राइविंग इफ यू नहीं, लोगों से नहीं सेफ होगा अपने, मैं अपने लिहाज से कहना, मोनोटनी इतनी ज्यादा है ना। लेकिन आपने बड़े काउंसलिंग के अंदर बड़े ऐसे लोगों को देखा होगा, आप उनसे पूछते हैं कि भाई सब सही तो चल रहा था, ये क्या जरूरत थी यहाँ जाने की? बोलेगा सब क्यूरियोसिटी। वही है ना, बच्चे को आप बचपन के अंदर बोले इस सुराख में आपने नहीं डाली, वही ये जाके क्यूरियोसिटी इज अ ब्लेसिंग एंड आल्सो अ कर्स। ब्लेसिंग इस सेंस में है, क्यूरियोसिटी आपके लिए ऑप्शंस खुलवाती है, रिस्क लेने में मजबूर करती है। मुझसे मेरे अक्सर नुकसान भी और स्ट्रेंथ्स के पीछे वजह ये थी कि आई जस्ट हैड टू सी इट, मुझे देखना जरूरी था है क्या। और इट्स नेचुरल, इट्स नॉट लाइक ये अननेचुरल चीज है। मैं देखना चाहता हूँ। बल्कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने कहा कि क्यूरियोसिटी लेके गई, ला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, लेकिन उस क्यूरियोसिटी ने फिर क्या कुछ करवाया ये भी। आदम अलैहिस्सलाम को जो फल खाया वो क्यूरियोसिटी थी कि अल्लाह ताला ने पूरी जन्नत का उसकुन व अंत ज़ौजुकल, नुकसान भी हो गया, पूरी जन्नत तुम्हारी, नुकसान भी हो गया।
और एक प्रोसेस भी वजूद में आ गया उस क्यूरियोसिटी से. सो आई थिंक क्यूरियोसिटी इज अ बिग पुश टुवर्ड्स योर डेस्टिनी. मगर क्यूरियोसिटी जो है वो बहुत गलत डोमेन्स में ले जाती है आदमी को कभी कभी. लेकिन इल्म फैसला कराएगा ना कि ये क्यूरियोसिटी पे आपने रिस्क लें या ना लें. कोई तो मेथड होगा इसका. मेरे अंदर एक इंस्टिंक्ट है, मैं क्यूरियोसिटी है. ये सारे सब्जेक्ट इस पर आ जाता है भाई, जो मेरे डिफाइंड पैटर्न्स है ना, जिस पर मैं सफ़र करने का आदी हूँ 100 सालों से, जिस तरीके से किसी चीज़ को पाए अंजाम तक ले जाने का मेरा फ़न है, उसके अंदर मैं कोई नई चीज़ ट्राई करूँ, वो जो चीज़ मैंने इस रास्ते पे एक्सपीरियंस नहीं की थी, ये है क्यूरियोसिटी. आज मैं नदी में गाड़ी चला दूँ, आज मैं इस इंसान को दुनिया में मैं सिर्फ इधर बैठ के इससे 2 मिनट की गप लगा लूँ, ठीक है, मैं उसका मैसेज का जवाब दे दूँ, मैं उसकी बात को थोड़ा सा रिएक्ट कर दूँ, लेट्स सी होगा क्या. क्यूरियोसिटी इज द बिगेस्ट फैक्टर टू नो थिंग्स और टू नो द अननोन थिंग्स. और उसी के अंदर मॉन्स्टर्स बैठे होंगे कहीं ना कहीं. लेकिन उसी के अंदर तरक्कियां भी मिली हैं. मैं खिलाफ नहीं हूँ उसके. बैलेंस होना चाहिए, सीखना चाहिए आपको कहाँ, मतलब इसके मतलब एक आपकी एक इंटरेस्टिंग हो रहा है. मैं ये कह रहा हूँ कि एक आपकी ट्रेंड क्यूरियोसिटी होती है और आपकी एक अनटेम्ड क्यूरियोसिटी होती है. टेम्ड और ट्रेंड क्यूरियोसिटी होती है कि भाई इसके अंदर मुझे मैं अपनी बात आज करता हूँ, मतलब आपको बहुत अरसे के एक छोटी उम्र में तो नहीं पता चल सकता ना, एक रह के फील्ड में आपको एक फील आ जाता है कि भाई इतनी हद तक का तजस्सुस मुझे बर्बाद नहीं करेगा, मैं जानना चाहता हूँ क्या होगा, मतलब इतना क्या. मगर एक होता है अनटेम्ड, अनकंडीशनल, अनप्रेसिडेंटेड, अनकंट्रोल्ड क्यूरियोसिटी की डोमेन होती है, वो थोड़ी आप फौरन कर सकते हैं. उसकी मिसाल अगर आप दें अनटेम्ड की, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लें कि यहाँ से मेरे घर जाने के 5 रास्ते हैं, ठीक है. मैं इत्तेहाद से बहरिया भी ले सकता हूँ, मैं शहबाज भी ले सकता हूँ, मैं फेज 2 वाला रूट भी ले सकता हूँ, मैं जामी वाला रूट भी ले सकता हूँ, मैं ऊपर से पंजाब चौरंगी से घूम के भी आ सकता हूँ, मैं डिफेंस. ये सारे 6-7 रूट है, लेकिन ये कंट्रोल्ड है मेरे, मतलब मैं इनके ऊपर कभी कभी शाज़ो नादिर चीदा आई हैव ट्रेवल्ड ऑन दीज रोड्स. लेकिन सर्टेनिटी मेरी सबसे ज्यादा ये फेज 2 वाला रोड की है. ठीक है. ये मेरा बहुत अप्लाइड रिकरेंस मेरी बहुत ज्यादा, मैंने बहुत ज्यादा तकरारन इस पे चलाया हुआ का. सही. तो मेरी सर्टेनिटी लेवल्स बहुत हाई हैं इस पे. सेकंड बैरिया होगी, ठीक है. ये अब इसके अंदर एक रास्ता है जो मैं बदर से लेके ना शेल वाले पंप से राइट लेके इमाम बारगाह वाली रोड से निकला हूं. दिस इज समथिंग जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी के मैं ट्राई कर. ये भी फिर भी कंट्रोल्ड पैटर्न्स के अंदर से है. इसको थोड़ा रिश्तों में आप ये देख लें कि भाई मैं माँ बाप की रोल्स को समझ सकता हूँ अगरचे मैं पेरेंट नहीं भी था, ठीक है. मैं दोस्ती के रोल्स को समझता हूँ, उस सफर को लोगों में जानता हूँ, मैं रहा हूँ, मैंने देखा सुना हुआ भी है. तो मेरी क्यूरियोसिटी उसमें किसी से दोस्ती करने की या किसी का बाप बनने की या माँ बनने की, ये क्यूरियोसिटीज की कुछ नो हाउ है मुझे. दूसरी शादी की क्यूरियोसिटी मुझे पता है दिस इज वे आउट ऑफ द लीग फॉर मी, ठीक है. अगरचे इस पे भी मेरा एक्सपीरियंस इसके अंदर अपने सर्कल के अंदर जो भी रहे ना, मतलब आई विल नॉट वांट टू डिस्करेज एनीथिंग और इनकरेज एनीथिंग. ऑब्वियसली इस्लाम में एक चीज की इजाजत है तो मैं उसके बारे में तो कभी बात नहीं कर सकता, मगर ये वो क्यूरियोसिटी है ट्राई करने के लिए जो मेरी अपने पर्सनल मेरे अपने कद और वजन और अपनी स्पेयर के मुताबिक ना, ये बहुत आउट ऑफ द लीग हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है. मैं इस क्यूरियोसिटी को कितना हैंडल कर सकता हूँ कितना नहीं कर सकता, इसमें मेरे पास कोई श्योर नंबर्स नहीं है. सही. लेकिन नया वेंचर खोलना, तुम्हारा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देना, मिद्रार को किसी नई लिमिट में लेंगे, ये अभी अगर मैं इसमें आपने कहा क्यूरियोसिटी अगर आपको लेके भी जा रही है तो आप बड़े कंट्रोल्ड उसमें लेके मतलब जाएंगे, लिमिटेड बजट लेके जाएंगे. मैं तजस्सुस से ये पहुंचाऊंगी, मैं भी यहाँ तजस्सुस तक पहुंचा ना था कुछ नया करने का, बट इट डजंट मीन कि उसके कुछ नो हाउ भी नहीं था मुझे. गेट द पॉइंट. अब पॉइंट ये एक वो डोमेन होती है इसका आपको नो हाउ ही नहीं है, तजर्बा ही नहीं है, सुना ही नहीं है आपने, आपके सर्कल में वो चीज नहीं है. सही है. फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बिजनेस फैमिली से कंप्लीटली स्विच लेना एक आलिम मौलवी दीनदार स्पेयर के अंदर, ये एक बहुत डर था यहाँ पर. ये क्यूरियोसिटी मुझे पता ही नहीं था, मेरे पास कोई रोड मैप ही नहीं था इसमें मेरे साथ क्या होगा, मेरे टाइप के लोगों के साथ क्या होगा इस रास्ते के. आई डिडंट नो दैट. सही है. ठीक है. और अगरचे इस रास्ते पे ही मैंने बहुत नाम बनाया, अल्लाह ने मुझे
बहुत नाम दिया, तरक्की भी बहुत दी, इसी रास्ते पर मेरे लिए बहुत खजाने थे। सो दिस क्यूरियोसिटी कह लें या डेस्परेशन, जिसकी वजह से मैं टूट के आया यहाँ पर, ये रास्ता मुझे महंगा नहीं पड़ा, बहुत अच्छा पड़ा। लेकिन ये कंट्रोल्ड क्यूरियोसिटी नहीं थी मेरी उस टाइम पर, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे क्या होगा। लेकिन उस्ताद फिर होता है ना ऐसी जगहों पे। भाई मेरा तो असल सब्जेक्ट ही मेरे इल्म का और मेरी तरबियत का कि बेउस्तादा हमेशा हर इमोशनल फिजियोलॉजिकल स्टेट, हर मसले में पॉलिटिकल, तो खाएगा ही मार मार जिसका कोई उस्ताद नहीं है। यानी क्यूरियोसिटी इटसेल्फ जो है बुरी नहीं है, लेकिन अगर वो एक कंट्रोल्ड है उस्ताद के साथ। अब जैसे ना आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने मना किया ना, ला तकरबा हाज़िही शजरा फतकूना मिन ज़ालिमीन। तो इस बात पर अगर हम सब्जेक्ट खोलें तो वो अल्लाह से भी पूछ सकते थे ना कि अल्लाह मुझे क्यों मना किया फलान। इवेंचुअली जहां से उनको विस्पर आया वो बहुत बहुत नेगेटिव एनर्जी और फोर्स थी कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इसलिए रोका है अन तकूना मलकन औ तकूना मिनल खालिदीन। सही। तो वहां पे एक रेड फ्लैग तो बनता था ना कि कस्में खा के एक बंदा कह रहा है, एक ऑप्शंस खोल रहा है माइंड के लिए कि ये फरिश्तों के साथ आपकी मुमासलत ना हो जाए, या आप एवर लिविंग नहीं है, या ये व्हाट्सएवर। तो यहाँ पे आदमी का एक रेड फ्लैग खड़ा होना चाहिए ना कि मार्केटिंग नेचुरल होनी चाहिए, नेचुरल पर्सपेक्टिव पे मार्केट करें ना आपको। वो बात तो मसला यही है ना, क्यूरियोसिटी के ऊपर जो वसवसा भी आएगा वो आएगा, क्यूरियस होता ही आदमी उस डोमेन के ऊपर है जो उसकी रीच कैपेसिटी एग्जिस्टेंस से बाहर की होगी, वहीं वो क्यूरियस होगा। और वहां फिर उस मतलब और उस अल्लाह, फिर इस्तिखारे, और फिर तजर्बे, फिर सवाल, क्यूरियोसिटी को लिए भी आदमी मशवरा तो करे ना कम से कम, वशावरुम फिल अमर। तो मुंह चूक के चले जाए।